अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका व अंशुर अलैना रहमतका या ज़ुल जलाली वल इकराम। कैसे अहबाब, निसाबुन नहव के 35 असबाक हो चुके हैं। निसाबुन नहव नहव के मौजू पर एक बेहतरीन किताब है और मुब्तदी तालिब इल्म जो होता है उसके लिए समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन कोई भी फ़न जो होता है उसको समझने के लिए तगोदो तो करनी पड़ती है, कोशिश तो करनी पड़ती है। तो आज जो सबक नंबर 36 है, इसके अंदर याद रखिएगा कि हम कलिमे की जो एक कलिमा होता है ना उसको जोड़ के जब हम कलाम बनाते हैं या मुरक्कब बनाते हैं, मुरक्कब नाक़िस मुरक्कब ताम, ठीक है, तो उसमें कलिमात जोड़े जाते हैं। वो जो जोड़े जाते हैं वो इसम होता है या फ़ेल होता है या हर्फ होता है। तो इसम जो होता है इसकी फिर आगे दो किस्में हमने की थी, मोरब और मबनी। तो जो मोरब होता है ना या नामी मोरब हो तो हकीकत में वो मरफू होता है, मंसूब होता है या मजरूर होता है। इन तीन के अलावा ज़ेर ज़बर पेश के अलावा और कोई बात ही नहीं है अरबी कलाम के अंदर। तो जुमला ख्वाह इसमिया हो या फ़ेलिया, इसमें मौजूद अस्मा या तो मरफू होंगे, यानी जो भी इसके अंदर जुमला फ़ेलिया या जुमला इसमिया के अंदर इसम मौजूद होंगे या मरफू होंगे या मंसूब होंगे या मजरूर होंगे। ये तीन ही होते हैं, इसके अलावा नहीं होता कुछ भी। तो आज आपको ऐसा इंटरेस्टिंग सबक बता रहे हैं जिसके अंदर मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात बता दी जाएंगे कि मरफूआत कितने हैं, मंसूबात कितने हैं, मजरूरात कितने हैं। तो जो मुब्तदी तालिब इल्म है उसको ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जब भी कोई आप कलिमा बोलते हैं और आप उसको बोलते हैं कि ये इसम है, तो आपको ये बताना पड़ता है कि इस पर ज़बर है, ज़ेर है, इसके नीचे ज़ेर है या इसके ऊपर पेश है। रफ़ा नसब जर भी इसको बोलते हैं, ज़म्मा फ़तह कसरा भी बोलते हैं, बहरहाल ये मुख्तलिफ़ नाम आते हैं। तो ये मरफू है या मंसूब है या मजरूर है। और अगर है मरफू है तो मरफू कौन सा है, ज़ाहिर है जो आप मरफूआत की किस्में पढ़ेंगे कि ये चीज़ें मरफू होती हैं, तो उनमें से किसी एक को आपको बताना पड़ेगा कि ये उनमें से है, ठीक है। या ये मंसूबात हैं, मंसूब है तो मंसूब है तो मंसूबात की कौन सी किस्म है। ये चीज़ जब आपकी पहचान में आ जाती है ना तो नहव तकरीबन हल हो जाती है। तो मरफूआत कुल बताते हैं कि ये 8 हैं। मरफूआत कितने हैं? 8 हैं। आपने किसी के ऊपर पेश पड़ा है, मतलब उस पर ज़म्मा पड़ा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि रफ़ा क्यों आया है, यानी ये मरफूआत की कौन सी किस्म है। मतलब फ़ाइल, नाइबुल फ़ाइल, मुब्तदा, ख़बर, अफ़ाल नाक़िसा का इसम मरफू होता है। मा वला मुशब्बहतान बलैस का इसम ये भी मरफू होता है। हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल की ख़बर, ला नफ़ी जिन्स की ख़बर, ये 8 हैं जो मरफूआत हैं। फिर बोला कि मंसूबात कितनी चीज़ें जो होती हैं वो मंसूब होती हैं, तो वो टोटल 12 हैं। पहले तो 5 मफ़ऊल हैं, मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल मुतलक़, मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल फ़ी, मफ़ऊल मा, हाल, तमयीज़, मुस्तस्ना, अफ़आल नाक़िसा की ख़बर, मा वला मुशब्बहतान बलैसा की ख़बर, हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल का इसम, ला नफ़ी जिन्स का इसम। और मजरूरात फ़कत 2 होते हैं। नंबर 1 मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह मजरूर होता है, और नंबर 3 मजरूर बहर्फ़ जर। मतलब ये है कि आपने किसी को मजरूर पढ़ा है तो इन 2 चीज़ों में से कोई एक होना चाहिए। तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो आप उसको मजरूर पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ आदमी। तो मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात की कुल तादाद कितनी है? 22। अच्छा, ये जो तकसीम बताई जा रही है ये मरफूआत की, मंसूबात की, मजरूरात की, ये तकसीम अस्मा के अतबार से, वरना फ़ेल मुज़ारा भी मरफू मंसूब होता है, उसका आखिर तब्दील होता रहता है, ठीक है। कभी वो मजज़ूम भी होता है यानी साकिन भी होता है, लेकिन ये इसम के अतबार से तकसीम की जाती है। तो नीचे सवाल लिखा है मशक के अंदर कि मुंदरजा ज़ेर जुमलों में मौजूद मरफूआत व मंसूबात व मजरूरात की पहचान करें। तो ज़ाहिर है ज़ेर ज़बर पेश के ज़रिए, फ़ाइल के ज़रिए, मफ़ूल के ज़रिए आप उसको डिसाइड करेंगे। अल हवा ऊ पढ़ेंगे, ठीक है, तो अल हवा आ पढ़ेंगे,
تو آپ کو بتانا پڑے گا الہوا کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیچھے والے سبق بھی ان کی بھی ریویژن ہو جائے گی۔ الہوا یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، ضروری خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تو للحیاتی لام حرف جر آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ اذا طلعت الشمس، اب شمس جو پڑھ رہے ہیں یہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ طلع النہار، یہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ تو یہ ہے تو فی الحال مشکل تھوڑا سا، لیکن انشاءاللہ آہستہ سے کوشش فرمائیں گے تو آسانی رہے گی۔ اب اس کو ان چیزوں کو یاد کریں، رٹا لگا کے یاد کر لیں کہ مرفوعات 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں اور مجرورات 2 ہیں۔ تو ان قریب انشاءاللہ عز و جل ہم اجراء الصرف اور اجراء النحو کے حوالے سے قرآن پاک سے شروع کرنے والے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل جب آئے گا معاملہ تو پھر آپ کو صرف اور نحو جو یاد کی ہوئی جو پڑھی ہوئی ہے اس کو دہرانے میں آسانی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔